वो द्वितीय चरण में हम लोग के ज़िले का नाम आया है। हमारे ज़िले में 20,85,000 मतदाता आज की तिथि में हैं और इन मतदाताओं को हम लोग कुल 2553 बूथों पर 1190 पोलिंग स्टेशन लोकेशन पर हम लोग मतदान करवाएंगे। तो हम लोग की जो विभिन्न ड्राफ्ट की स्टेजेस हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अधिसूचना की तिथि आज से हम लोग का अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन हम लोग कह देते हैं कि हो गया है। तो आज से हम लोग का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो चालू हो जाए। तो अभी हम सभी राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक करेंगे और 163 BNSS के तहत पूरे जिला में, जिसको हम लोग 144 के नाम से भी जानते थे, निषेधाज्ञा जारी ही होगी विभिन्न प्रयोजनों पर। उसके लिए अलग से हम लोग आदेश निकालें। साथ ही विभिन्न अन्य आयाम जैसे लाउड स्पीकर का जो एक्ट होता है, प्रॉपर्टी डिफेसमेंट का जो एक्ट होता है, वो सारे भी क्रियान्वित होंगे। तो MCC की गाइडलाइंस हम लोग अब आज से एनफोर्स करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग को हम लोग निरंतर अब रिपोर्टें जो है 24 घंटा में हर एक LOR की रिपोर्ट और एक MCC की रिपोर्ट साझा करें। दूसरी तिथि हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है अधिसूचना की तिथि। अधिसूचना की तिथि अर्थात नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर से हम लोग के जिले की सभी विधानसभाओं के लिए हुआ है और जिस दिन अधिसूचना होती है वहां पर हम लोग नाम निर्देशन पत्र, कोई भी अभ्यर्थी जो कि योग्य है, अर्हता रखता है, वो अपनी नाम निर्देशन जो है जिस भी विधानसभा में चाहें वो कैंडिडेट के रूप में अपना दे सकते हैं। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की जो अंतिम तिथि है वो 20 अक्टूबर रहेगी। तो 13 तारीख से शुरू होगा, 20 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो पब्लिक हॉलीडे है उस दिन उसको काउंट नहीं किया जाता। नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा या स्क्रूटनी जो हम लोग कहते हैं तो वो 21 तारीख को होगी। अभ्यर्थता वापसी का अंतिम तिथि, कैंडिडेट विड्रॉल की जो तिथि है वो 23 तारीख है। 23 तारीख के बाद में हमारा कैंडिडेट का लिस्ट फाइनल हो जाएगा और उसके बाद हम लोग उसको बैलेट पेपर छपवाना इत्यादि के कार्य कराएंगे। मतदान की जो हम लोग की तिथि रहेगी वो 11 नवंबर रहेगी और जो हमारी मतगणना की तिथि है वो 14 नवंबर रहेगी। पूरी तरीके से निर्वाचन के दृष्टिकोण से पूरी प्रक्रिया पूर्ण जो है वो 16 नवंबर को कर ली जाएगी। अभी मैंने आपको बताया कि कुल हम लोगों की 7 विधानसभाओं में चुनाव होना है, 2553 बूथ, 1190 लोकेशन। इसमें हर विधानसभा में इस बार भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक जनरल ऑब्जर्वर, साथ ही अन्य एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर, काउंटिंग ऑब्जर्वर की नियुक्ति भी की जाएगी और वो जल्दी हमारे जिले में आएंगे। जो चुनाव के तहत जो हम लोग का महत्वपूर्ण दस्तावेज रहता है वो एपिक रहता है, मगर आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि 12 अन्य दस्तावेज भी हैं जिसमें आधार भी है, मनरेगा का जॉब कार्ड भी है और अन्य भी है जिनके माध्यम से भी वोटिंग करी जा सकती है। इस बार वोटर गाइड, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप, उसको भी लोगों के बीच में बांटा जाएगा। इस बार एक नई चीज़ करी गई है कि जो पहले 1500 पे बूथ हुआ करता था तो 1200 पे बूथ होगा। इसका मतलब लंबी लाइनें नहीं लगेंगी बूथों पर और जल्दी से जल्द हम लोग का PTR और बेहतर होगा। जो AMF है, चाहे बिजली हो, पानी हो, शौचालय हो, रैंप हो, टेंट लगाना हो, ये सारी चीज़ें हम लोग इस बार उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा मॉडल बूथ, जो महिला का बूथ होता है, विमेन मैनेज्ड बूथ, महिला सशक्तिकरण के दौर में, PWD बूथ, इनको भी हम लोग हर विधानसभा में अधिष्ठापित करेंगे। एक नया निर्णय इस बार मोबाइल डिपॉजिट फोन फैसिलिटी की भी आई है। उसमें इस बार हम लोग जो भी लाइन में लगे होंगे उन लोगों का वॉलंटियर के द्वारा फ़ोन जमा करने का प्रबंध भी किया जाएगा ताकि उन लोगों को दिक्कत ना हो। पिछली बार की तरह एब्सेंटी वोटर जो 3 श्रेणी के होते हैं, सीनियर सिटीजन हो गए, 85+ वाले, या फिर PWD हो गए, या फिर कोई कोविड से ग्रसित है, तो उनके लिए होम वोटिंग की भी व्यवस्था जो है वो रखेंगे हम लोग। और उसको अभी से हम लोग शुरू करेंगे कि फॉर्म 12 उनके घरों में पहुंच जाए BLO के माध्यम से, और फिर उसको जो लोग इच्छुक होंगे उसका हम लोग कैंडिडेट जो होंगे उनको सूचना देते हुए हम लोग उसका भी निर्वाचन उनके घर पे जाके करवाएंगे।
नॉमिनेशन के लिए सुविधा पोर्टल बनाया गया है ECI के द्वारा, उसके माध्यम से नॉमिनेशन करा जा सकता है और साथ में फिजिकल रूप में RO को भी दे सकते हैं। एफिडेविट बहुत महत्वपूर्ण है। कैंडिडेट को मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी और आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि एफिडेविट को बारीकी से भरें। विभिन्न MCC के जो गाइडलाइंस होती हैं उसमें कैंडिडेट को भी दी जाती है किताब, साथ में पॉलिटिकल पार्टी के भी दी जाती है और बहुत स्पष्ट नियम लिखे जाते हैं कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं क्या नहीं है। तो विस्तृत SOP भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया गया है। अनुमानित उम्मीद कर रहे हैं कि सभी बूथों पर हम लोग के पास CAPF की कंपनी जो है उसका भी प्रबंध रहेगा। लगभग हम लोग 101 से 100 कंपनी के लगभग हम लोग CAPF की कंपनी का हमें आकलन कर रहे हैं कि हम लोग को आवश्यकता रहेगी और हम लोग आराम से उसका चुनाव करा लें। पुनः आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में मैं आप सभी लोगों के धन्यवाद देता हूं और मैं आपके माध्यम से ये भी बताता हूं कि आज से हम लोग की निषेधाज्ञा जो है वो हम लोग के पूरे जिले में लागू हो जाएगी। कोई भी सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति के जुलूस इत्यादि नहीं होगा और लाउड स्पीकर भी अगर कोई यूज़ कर रहा है तो वो भी होगा, वो भी बिना अनुमति के नहीं होगा। इसका एक अलग से ऑर्डर भी निकल